सो हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। सो आज के वीडियो में इंडिया 2026 की लास्ट 40 डेज स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो होने वाली। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मैथ्स के पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजी बताई थी किस तरीके से आप अपने लास्ट के दिनों को यूज़फुल बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं जीएटी की बात बताने वाला हूँ, क्योंकि जीएटी बहुत स्कोरिंग और बहुत अच्छा वेटेज रखता है, क्योंकि आपको पता है जीएटी में 600 मार्क्स के जीएटी के पेपर आपको मिलते हैं एग्ज़ाम में देखने को, जिसमें से 3 पोर्शन में मेजरली मैं इसको डिवाइड किया हूँ, जो कि एग्ज़ाम में भी ऐसी सेग्रीगेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट होता है आपका इंग्लिश, देन सेकंड होता है आपका साइंस का पोर्शन, जिसमें कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही आते हैं। देन फिर थर्ड होता है आपका एसएसटी का पेपर, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स वगैरह टाइप सारे पेपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश का वेटेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश अकेला आपका 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं एंड हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, ईच क्वेश्चन इज 4 मार्क्स। ठीक है, ईच इज़ 4 मार्क्स। ठीक है, तो 200 मार्क्स के इंग्लिश के सिर्फ पेपर रहते हैं। देन ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है एंड इसमें आप चाहो तो इंग्लिश में आप फुल स्कोर कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से लास्ट के दिनों को यूज़फुल कर लिए तो। ठीक है, फिर साइंस में आपका मेजर ज़्यादातर क्वेश्चन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से रहता है। बायोलॉजी से नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम रहते हैं बट ईजी रहते हैं। ठीक है, तो आप साइंस में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में क्या है कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, वास्ट सिलेबस है। ठीक है, सो हो सकता है कि इस तीनों में आप सारा क्वेश्चन सही ना कर पाए, बट इंग्लिश और साइंस ऐसा है जिसमें आप इजीली कर पाएंगे। अगर आप 11th-12th में अच्छे से पढ़े हैं साइंस को तो इजीली हो जाएगा। तो इन दोनों सेक्टर में तो एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स आप टारगेट लेके चलिए कि अगर आपने मिनिमम 10 to 12 मंथ के अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से कर लिए ना तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, सो इस पर फोकस कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा कि आपको लास्ट के दिनों में करना क्या है। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले आप अपने नोट्स, आपके जो भी नोट्स आपने बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स जो भी बनाए होंगे, उसे रिवीजन करने पे फोकस कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट चीज़ है। ठीक है, आपको 1 लाइन में आपको आता है या नहीं आता है, सिर्फ यही होगा, इसमें आपको सोचने का कोई समय ही नहीं है। अगर आपको आता है तो आप टिक करेंगे, नहीं आता है तो आप स्किप करेंगे। सो इसीलिए नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। देन उसके बाद क्या है, देखिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सबको अच्छे से रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पीवाईक्यू। आप इसमें तो मैं बोलूँगा कि आप पिछले 5 to 6 ईयर्स के आप क्या लेते हैं पीवाईक्यू को लगाइए। ये तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाएगा आपको जीएटी पोर्शन में पर्टिकुलरली, चाहे इंग्लिश रहे, चाहे साइंस रहे, चाहे हिस्ट्री रहे। 5 से 6 साल के पीवाईक्यू को आप एकदम एनालाइज करके जाइए। देन थर्ड पॉइंट है मॉक टेस्ट। आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे ना, जितना मतलब मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा देंगे एंड उसे रिवाइज करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो मॉक टेस्ट पे फोकस कीजिए। अब जीएटी के मॉक टेस्ट को तो बहुत ज़्यादा दीजिए, वो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको अप्रोच बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप जल्दी इसमें आप टाइम बचा पाएंगे और अपना टाइम को मैथ्स के सेगमेंट में आप यूज़ कर पाएंगे। अब जीएटी से आपको समय बचाना है और मैथ्स में आपको समय देना है, ये चीज़ को आप ध्यान रखिए। अगर आप यहाँ भी समय लगा देंगे तो फिर आपका मैथ्स का पोर्शन में आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो इस पर कीजिए। देखिए, 1 शॉट यूट्यूब लेक्चर फॉर रिवीजन। अगर आपने मान लीजिए हिस्ट्री के कोई चैप्टर्स, पर्टिकुलर चैप्टर आपको नहीं ध्यान में, तब आप अगर आगे आप नोट से रिवीजन कर रहे हो तो आपको नहीं समझ में आ रहा। अगर आप नोट से रिवाइज कर रहे हैं बट वो चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, सो देन आप फिर जाइए यूट्यूब लेक्चर पे, 1 शॉट पे जाइए। उसमें 1 शॉट में आप क्विक फॉर्म से रिवीजन कर लीजिए। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एंड देन ये पॉइंट है, इंग्लिश इज़ इंपॉर्टेंट। इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मत कीजिएगा। देखिए, इसमें आप अगर वो कैब अच्छे से कर लेते हैं ना, मेरी बातों को सुनिएगा, बैकग्राउंड की अगर कुछ नॉइस आ रही होगी तो इसे इग्नोर करिएगा। वो कैब को बहुत अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, देन फिर आप थोड़ी ग्रामर्स के रूल्स वगैरह देख लीजिए, ग्रामर के रूल वगैरह देख लीजिए। ठीक है, ग्रामर्स रूल। देन आप जैसे फिर आप पैसेज वगैरह देख लीजिए। एंड पीवाईक्यू को तो बहुत अच्छे से कंसीडर कीजिए। ये सब पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि लास्ट के दिनों को कैसे यूज़फुल बनाना है। ठीक है, अब टाइम नहीं वेस्ट करते हुए बात करते करंट अफेयर्स के। तो देखिए, करंट अफेयर्स आप पिछले 10 to 12 मंथ के करंट अफेयर्स एकदम करके जाइए, एकदम अच्छे से। इसी में से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन और कहीं से नहीं आएगा। और इसमें मेजरली आप ना इस पॉइंट को देखिएगा, जैसे जस्ट लाइक कि आप डिफेंस रिलेटेड कुछ न्यूज़ हो गए। ठीक है, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ हो गए। ठीक है, अपॉइंटमेंट वगैरह हो गए, अपॉइंटमेंट वगैरह होगा, अगर अपॉइंटमेंट टाइप के कुछ न्यूज़ है तो फिर देन इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ हो गए, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गए, कुछ परचेजिंग स्पोर्ट्स न्यूज़ हो गए,
ठीक है। फिर कुछ परचेजिंग न्यूज़ हो गए, ठीक है, कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाले न्यूज़ टाइप के हो गए। तो इस टाइप के न्यूज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन बात करते हैं हमारा साइंस पोर्शन। साइंस इज़ ऑलरेडी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए फिजिक्स आपने 10th-12th में पढ़ा है, केमिस्ट्री आपने 10th-12th में पढ़ा है। जो पीसीएम वाले होंगे वो बोलेंगे भाई मैं तो बायोलॉजी उतना अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ। मैं फिर यहीं पे बोलूँगा, अगर आपका बायोलॉजी नहीं है अच्छे से क्लियर, आप वन शॉट से बायोलॉजी के एटलीस्ट लेक्चर देख के जाइए। सारे लेक्चर ईजी क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, नीट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, नहीं, नीट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो अगर आप जेई के स्टूडेंट है या आपने 10th-12th पढ़ा तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। इस पेपर में पर्टिकुलरली मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ, सो आप यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला कि आप मेजर टारगेट लेके चलिए कि आपको इंग्लिश में फुल स्कोर करना है, एंड साइंस पोर्शन में आप जितना अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आप कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत वास्ट है, ठीक है। लेकिन ये दो चीज़ ऐसा है जो कि आप बहुत ईजिली कर सकते हैं, एंड करंट अफेयर्स कर सकते हैं, ठीक है। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देन सब्सक्राइब दी चैनल फॉर मोर कंटेंट। और अगर आपको किसी और टाइप के वीडियोस पे चाहिए, टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर बना दूंगा वीडियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। देन थैंक यू सो मच।